हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और मेरा नाम है अरुण कुमार सिन्हा और मैं एक प्रोफेशनल बैंकर हूँ। लास्ट 15 ईयर्स से मैंने बैंकिंग सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग रोल पे जॉब की है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल बैंकिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग डिस्कशन करने आया हूँ, जो कि है एक्सिस बैंक यंग मैनेजर्स प्रोग्राम। So let me explain you why the Young Managers Program is very important for fresh graduates and graduates who are looking for their career in banking sector. So मैं आपको बता दूं कि ये यंग मैनेजर एक्सिस बैंक वाला जो प्रोग्राम है वो ग्रेजुएट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपकी जो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है और साथ ही साथ आपको गारंटीड फिक्स प्लेसमेंट मिलती है एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच या किसी हेड ऑफिस में। तो जो यंग मैनेजर्स बैंकिंग प्रोग्राम है एक्सिस बैंक का, वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको PGDBS का एक सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट से एक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर आप शो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग और ब्रांच बैंकिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पे भी करता है। तो चलिए इस कोर्स को अच्छे से समझते हैं, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इस सारी बातों पे एक तरफ से गौर करते हैं और इसकी वेबसाइट पे चेक करते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है और क्या इसमें हमें करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ओके गाइज, तो आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च मारेंगे एक्सिस बैंक यंग मैनेजर्स प्रोग्राम। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहले जो टॉप पे आपको आएगी विंडो, उस पर आप क्लिक कर देना। तो ये वाली स्क्रीन आपको खुल के आएगी, जहाँ पे आपका ये एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है हरी एप्लीकेशन क्लोजिंग ऑन 26 मई। तो और 26 मई के बाद ये रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये पूरे 12 मंथ्स का प्रोग्राम है। तो इसलिए आपको ये अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास ओनली 6 डेज का टाइम लेफ्ट हो गया है इस साल के लिए। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम इस प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये बेसिकली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता है। साथ ही साथ आप जब ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे एक अच्छी इनकम। और यहाँ पे आपको सबसे जो प्लस पॉइंट है इस कोर्स का, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ साथ आपके जॉब अश्योरेंस, जॉब गारंटी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक्सिस बैंक की जॉब गारंटी आपको अवेलेबल होती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जॉब होगी वो आपकी AM लेवल, मतलब असिस्टेंट मैनेजर लेवल की ग्रेड पे आपकी जॉब लगेगी, जिसमें आपका सेल्स का टास्क हो सकता है और इसमें आपका ऑपरेशन टास्क भी हो सकता है। तो चलिए आगे इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल है, क्या प्रोसेस है और किन किन चीज़ों को, किन किन डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो चलिए नीचे की तरफ हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सिस बैंक यंग मैनेजर्स प्रोग्राम इज ए यूनिक इनिशिएटिव टू ग्रूम द यंग ग्रेजुएट्स टू किक स्टार्ट ए सक्सेसफुल करियर इन बैंकिंग। जो एक्सिस बैंक का मोटो है वो भी ये है कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उसको एक सक्सेसफुल बैंकिंग करियर से उनकी स्टार्टिंग की जाए। और इसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक्सिस बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया है। और ये लास्ट 11 साल से इसे करते आ रहे हैं। अराउंड 11,000 सक्सेसफुल बैंकर्स इन्होंने यहाँ से अभी तक ट्रेन किए हुए हैं, जो कि एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं या और वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम द पार्टिसिपेंट विल बी अवॉर्डेड द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज। तो जो आपको PGDBS का, जो PGDBS, ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब ही यही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज का आपको मणिपाल एकेडमी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। और ये कोर्स जो है 1 ईयर मॉड्यूल प्रोग्राम है, जहाँ पे यंग ग्रेजुएट्स को एक न्यू एज के बैंकर में कन्वर्ट किया जाता है, उनको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज दी जाती है, उनके स्किल को अपग्रेड किया जाता है, उनके एटीट्यूड को इन्हांस किया जाता है, और जो कि उनके सक्सेसफुल करियर, बैंकिंग सेक्टर में सक्सेसफुल करियर को बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ है। प्रोग्राम्स के फीचर्स की अगर हम बात करें, इसमें प्रोग्राम्स के फीचर में सबसे पहले यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगने वाली है, क्या अमाउंट आपको इसमें स्पेंड करना पड़ेगा, वो इसमें बताया गया है। तो इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली आपकी लगने वाली है 2,37,288 प्लस GST 18%। इसके साथ साथ आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये आपकी सारी बोर्डिंग जो कि आपकी हॉस्टल की है, लॉजिंग है और ट्यूशन्स फ़ी हैं, और एंड्रॉयड टैबलेट भी आपको मिलेगा जो कि इसमें आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे। लॉज की सर्विसेज आपको मिलेगी जहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा, आप वहाँ पे हॉस्टल में रुक सकते हैं। आपका ट्यूशनिंग वगैरह जो ऑनराइड टैबलेट है वो सारी की कॉस्टिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको इसमें लर्निंग के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे लर्न होगा, आपका 3 मंथ्स का जो है इंटर्नशिप रहेगा जो कि एक्सिस बैंक ब्रांच में या एक्सिस के किसी ऑफिस में जो कि अक्रॉस द पैन इंडिया हो सकता है। अवेलेबिलिटी के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे आपको लोकेट किया जाए और कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाए। देन उसके बाद आपकी 4 मंथ की जो है क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। क्लासरूम में आपके सेशंस होते हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि जो ब्रांच बैंकिंग है वो ब्रांच बैंकिंग कैसे ऑपरेट होती है और क्या-क्या सेल्स जो एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, ऑपरेशंस एक्टिविटी क्या होती हैं, क्या प्रोसेस होता है आपके बैंकिंग में, क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या कंप्लायंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये आपको 5 मंथ्स का एक ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे हम ओजीटी बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग आपके एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच में होती है जिसमें आपको वहाँ के पूरे प्रोसेस एंड पॉलिसीज़ के बारे में फेस टू फेस फिजिकली आपको एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान बुक से जो है वो करीब 50% समझ पाता है, विजुअलिटी से वो करीब 70% समझ पाता है, बट वो प्रैक्टिकली जब करता है तो उसे वो 90 से 90 100% भी समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग 5 मंथ की दी गई है जिसमें 5 मंथ्स में आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर पाएंगे और बैंकिंग और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वहाँ क्या प्रोसेस किया जाता है और क्या क्या चीज़ किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या पॉलिसी होती है, क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, ये आपको वहाँ पे जानने को अच्छे से मिल जाता है। तो इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। आप जो आपने ये फीस पे करी है, कहीं न कहीं आप इस फीस को पूरा रिम्बर्स कर पाते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही, बिकॉज़ आपका जो पहला सेशन है, उसमें 1 से लेके 4 मंथ में आपको पर मंथ ₹5000 का स्टाइपेंड मिलता है और उसके बाद आफ्टर 5 मंथ्स अराउंड 7 मंथ्स आपको आपका सीटीसी मिलता है, जो सीटीसी अप्रॉक्स आपका यहाँ पे दिखाया गया है 4,42,000 रुपए के आसपास है। तो कहीं न कहीं ये जो 2,37,000 रुपए प्लस जीएसटी आप पे कर रहे हैं, वो यहाँ से आप रिम्बर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स सेशन ओनली। तो ये कोर्स आपको एक तरह से फ्री कोर्स हो जाता है, बिकॉज़ आपने जो पैसा लगाया, वो पैसा कहीं न कहीं आपने उसी दौरान अर्न भी कर लिया। तो इसमें प्रोग्रेस कैसे होती है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आपका क्लासरूम सक्सेशन जो 4 मंथ का आपका क्लासरूम सेशन है, वो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है और 3 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड जो है वो मिल जाती है। आप असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस या असिस्टेंट मैनेजर सेल्स के पोस्ट पे डिप्यूट हो जाते हैं और वहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या चीज़ है। इसमें कोर्स स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है 4 मंथ्स का आपका कैंपस ट्रेनिंग है। कैंपस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, आपको ई लर्निंग मॉड्यूल्स दिए जाएँगे, जिसमें आप वीडियोज़ और आपके जो पीपीटीज़ हैं, वीडियोज़ प्लस पीपीटी से आप समझेंगे कि क्या-क्या बैंकिंग प्रोसेस है, क्या पॉलिसीज़ हैं। देन उसके बाद पावर टॉक बाय एक्सिस लीडर्स, जो एक्सिस बैंक में काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ आपका सेशन होगा। वो आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें का ध्यान रखना है, क्या प्रोडक्ट पॉलिसीज़ हैं, बैंकिंग किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। ये सारे आपको जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, वो आपको समझाएँगे इस प्रोसेस और बैंकिंग क्राइटेरियाज़ के बारे में। देन उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होंगी। उसके बाद आपकी क्लासरूम लेक्चर्स होंगे जो कि वहाँ के एक्सपीरियंस ट्रेनर है वो आपको देंगे। देन जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, वो आपको साथ इंटरैक्ट करेंगे और आपको वैल्यूएबल इनपुट्स देंगे। रोल्स प्ले होंगे जहाँ पे आपको एज ए बैंकर और एज ए कस्टमर आपको रोल प्ले करवाया जाएगा। देन आपको मॉडल ब्रांच सिमुलेशन होगा। ब्रांच में जो एक तरह सा इन्वायरमेंट होता है, जिस हिसाब से वहाँ पे वर्क होता है, वैसा एक मॉडल ब्रांच की तरह आपको दिखाया जाएगा। केस स्टडी कराई जाएंगी, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होंगी, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, फील्ड विजिट्स होंगी ब्रांचेस में या फिर कस्टमर प्लेस पे, और फिनेक्टल ट्रेनिंग होगी। फिनेक्टल ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, ये आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बैंक्स के सारे प्रोडक्ट ऑपरेट करते हैं, जैसे कासा हो गया,
आपका पीएल, बीएल, ऑटो लोन, कार्ड लोन, ये सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, जिसे फिनैकल बोलते हैं, या कई बैंकों में फिनवन बोलते हैं, जैसे आईसीआईसी में अगर देखेंगे तो फिनवन पे चलता है। तो ये इस सॉफ्टवेयर की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बिकॉज जब भी आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं या ब्रांच में काम करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्या एक्टिविटी आपको ऑपरेट करनी है और क्या आपको उसमें से चीज़ें करके लानी है। तो ये 4 मंथ्स में आपकी ये सारी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको 3 मंथ्स का इंटर्नशिप मिलेगा। इस इंटर्नशिप में आप ऑब्जर्व करेंगे और एक तरह से ब्रांच में जाके चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और देखेंगे। और इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डायरी मिलेगी, जिसमें आप अपनी जो भी इंटर्नशिप में करी हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे। आपको हैंड होल्डिंग ब्रांचेस में मिलेंगी, आपको ब्रांच के जो स्टाफ होंगे वो आपके वर्क में हैंड होल्डिंग करेंगे। मेंटरशिप आपको वहाँ के मणिपाल फैसिलिटीज़ जो हैं, जो वहाँ पे फैकल्टी है, वो आपको वहाँ पे मेंटरशिप देंगे कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, डू एंड डोंट डू वाली सिचुएशन में आपको गाइड करेंगे। फिर जब आपका ये 3 मंथ्स का इंटर्नशिप जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 5 मंथ्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग एक तरह से आप मान के चलिए कि आपकी प्रोबेशन पीरियड है वहाँ पे। आप वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग में डिप्यूट हो जाएंगे और आपकी जो लोकल अवेलेबल ब्रांचेज होंगी, वहाँ आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। वहाँ पे आपके साथ टीम सपोर्ट मिलेगा आपको। आपको एक बड़ी सिस्टम मिलेगा जो आपको बताएगा कि हाँ जी, आपको ये टास्क करना है, और इसमें जो भी चैलेंजेस आएगा उसमें वो आपको हेल्प करेंगे। देन मेंटरिंग बाय सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे कि ये प्रोसेस है और ये पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है। बिजनेस गोल्स टू हेल्प द अलाइन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, आपको बिजनेस गोल्स के बारे में बताया जाएगा कि हाँ जी, इस ब्रांच का जो ये गोल है और इस मंथ ये टारगेट है या ये चीज़ हमें कंप्लीट करनी है, और आपको उसके जो ब्रांच का टारगेट होगा उसके में आपको अलाइनमेंट भी किया जाएगा। तो चलिए, इसके बाद क्या होगा। ऑन सक्सेसफुल ट्रेन कंप्लीशन ऑफ 7 मंथ्स का ड्यूरेशन, कैंडिडेट गेट्स द अब्जॉर्ब एक्सिस बैंक एज ए असिस्टेंट मैनेजर। तो जैसे ही आपका ये 4 मंथ्स का ये वाला प्रोग्राम और 3 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप, कैंपस ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपका डेजिग्नेशन होगा असिस्टेंट मैनेजर एट एक्सिस बैंक। तो आपका, आप ये मान के चलिए, आपका 7 मंथ्स में आपको ऑन रोल जॉब जो है वो आपको अपॉइंट कर दी जाएगी, और आप ऑन रोल जॉब में एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहे होंगे, जहाँ पे आपका पैकेज भी अच्छा खासा होगा। ऑन सक्सेसफुल क्लियरिंग, जो सेकंड हमारा यहाँ पे बेनिफिट है कि इसमें बताया गया कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज। तो जो मणिपाल अकेडमी है, वहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज का भी एक सर्टिफिकेट अलाउड हो और प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हर जगह वैलिड होगा और इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज होगा उस सर्टिफिकेशन का। तो आगे हम बात करेंगे कि लर्निंग क्या क्या आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन और सेल्स माइंडसेट के साथ आपको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ पे आपको सेल्स स्किल्स सिखाई जाएंगी कि सेलिंग के क्या क्या स्किल्स हैं, नए कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, और कस्टमर को रिटेन कैसे किया जाता है, और कस्टमर से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे बिल्ड किया जाता है। और इसमें आपको प्रोडक्टिविटी इंगेजमेंट में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। जो आपके बिजनेस टारगेट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, और उसे कैसे अचीव किया जाता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि जो जो ऑफरिंग है हमारे बैंक की और जो उसके इफेक्टिव सोल्यूशंस है वो उनको आपको बताए जाएंगे। ये आपका हो गया कस्टमर ओरिएंटेशन एंड सेल्स माइंडसेट स्किल के दौरान। उसके बाद आपको डोमेन एक्सपर्ट के बारे में भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि आपका क्या डोमेन है। फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर ऑन द जॉब ऑफ प्रोडक्टिविटी, गेन अंडरस्टैंडिंग ऑन बैंकिंग के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। गेन क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ करंट चैलेंजेस एंड न्यू ट्रेंड ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो वहाँ पे क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और बैंकिंग में नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं वो आपको सिखाया जाएगा। प्रोफेशनलिज्म सेक्शन में आपको अलाइन किया जाएगा बैंकिंग कल्चर के साथ, उसकी वैल्यूज़ के साथ, और जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। कम्युनिकेशन आपको सिखाया जाएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करना है, और किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें बोलनी है वो आपको अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका जो है एक इस तरह का आपको एक मणिपाल अकेडमी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मणिपाल अकेडमी जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर XYZ, जो भी होगा वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, हैज़ बीन रेफर्ड, हैज़ बीन कंफर्म्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज, और हैव फुलफिल्ड द
हैव फुलफिल द प्री सब्सक्राइब रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो यहाँ पेस्ट हो जाएंगी और वॉइस चेयरमैन जो है वो यहाँ पे आपको सर्टिफाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये आपको ट्रेनिंग के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आप हम बात कर लेते हैं कि हमारे को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे आप इसमें समझ देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी सारा हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास आ जाता है ग्रेजुएशन। हमारी मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आना कंपलसरी है इन ऑल अबो सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं कि आपके फर्स्ट ईयर में 42% मार्क्स थे, 70 सेकेंड ईयर में आपके 70% मार्क्स हो गए और थर्ड ईयर में आपके 50% मार्क्स थे। तो ओवरऑल आपका 50 से प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको हर सेमेस्टर में 50% है ना वो आपको लाने हैं। देन आपका ये है कि कैंडिडेट in the final year of their graduation and post graduation who are appeared in the exams are awaiting result also eligible for this program. However, original final mark sheet and degree will be submitted on the date of academy. तो जो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप अभी आप अपने रिजल्ट का अवेटेड कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं, बट आपको फाइनल ईयर के जो भी आपके मार्क्स आते हैं या जो डिग्री आती है आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। इसमें बताया गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो 10+2 मतलब 10वीं प्लस 12वीं प्लस 3 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन इस कैटेगरी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10वीं के बाद कोई डायरेक्ट 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर लिया हो। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, वही एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। चलो साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। वो ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें। एनी रिलेटिव हु इज वर्किंग इन द एक्सिस बैंक is accordance with the relative hiring policy of the bank. Moreover, if two relative getting selected for the program, candidate with a lower assessment score will have to withdraw the application. अगर हमारे बैंक में कोई ऐसा रिलेटिव काम कर रहा है और वो अगर इस पे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ इसमें अगर दो रिलेटिव ने एक साथ अप्लाई किया और दोनों का सिलेक्शन हो जाता है तो हम लो स्कोर जिसका भी आएगा उसे उस प्रोग्राम से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो दूसरी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, यू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर एट एनी टाइम। अगर आपका कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आपके लिए कोई न्यायिक एक्शन लिया गया है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। यू हैव बीन प्रोसीड अगेंस्ट एनी कन्विक्टेड अंडर द एनी क्रिमिनल स्टैट्यूट्स और कंज्यूमर फोरम। अगर आपको कोई क्रिमिनल केसेस में या कोई कोर्ट केस वगैरह आपके अगेंस्ट में चल रहा है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। एनी लीगल एक्शन इज पेंडिंग और प्रपोज टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। अगर आपके पास कोई लीगल एक्शन पेंडिंग है या कोई लीगल आपके अगेंस्ट में प्रपोज किया गया है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ यू आर नॉट एलिजिबल इफ़ यू आर एज मोर देन 35 ईयर्स। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर हो जाती है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या इसमें डिक्लेरेशन दिया गया है कि कौन इसमें एलिजिबल है कौन नहीं है। ये हमने डिस्कस कर लिया इसमें ऑलरेडी। तो डिक्लेरेशन में इन्होंने बेसिकली बताया है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन अबव। और किसी भी स्टेज पे अगर इसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन हाइड करी है या मिसलीड किया है इन्फॉर्मेशन को तो आपका जो एडमिशन है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन केस यू प्रीवियसली वर्किंग विद एक्सिस बैंक और तो फिर आपको री हायरिंग पॉलिसी के हिसाब से ही देखा जाएगा और यू आर नॉट एलिजिबल टू री हायर इन दिस प्रोग्राम। Bank will cancel your application in accordance with the rehiring policy of the bank. Decision of bank is in all matter regarding the eligibility of the candidate. ये सारा जो डिसीजन है बैंक के पास ही रहेगा। The stages which such scrutiny of eligibility to be undertaken, इसमें आपका जो स्क्रूटनी है वो बैंक करेगा और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ही आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या कौन अप्लाई कर सकता है इसको। हाउ शुड अप्लाई। Graduate or postgraduate of any stream can apply. Fresher and individual of any experience can also apply this program. An individual interested in joining oriented program can also apply for this program.
इसमें क्या सिलेक्शन स्टेप्स होंगे वो आपको बता देते हैं। इसमें पहला जो सिलेक्शन स्टेप है, फर्स्ट सिलेक्शन स्टेप है, जिसमें आपको ऑन साइट एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी वेबसाइट पे जाके। देन उसके बाद आपका स्टेप 2 होगा, जिसमें आपका लेवल 1 की टेस्ट होगा, वो रिटन एंड वर्बल टेस्ट एबिलिटी। एनालिटिक एबिलिटीज़ आपको देखा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ आपकी रिटन इंग्लिश देखी जाएगी, और लिसनिंग कंप्रहेंसिव टेस्ट ये लिया जाएगा। देन सेकेंड लेवल में आपको इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू होगा, जो कि ऑनलाइन एआई असेसमेंट होगा, एआई के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा इसमें। देन इसके बाद आपको स्टेप 3 लेना है, जिसमें ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इश्यू एडमिशन लेटर, उनको एक एडमिशन लेटर मिला जाएगा जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फैसिलिटीज द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इनरोल फॉर कैंपस। और जैसे ही उन्होंने एडमिशन फैसिलिटी पूरी कर ली, मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, आपने कंप्लीट फीस सबमिट कर दी, तो आपको कैंपस के लिए इनरोल कर लिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम में वो डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका एक आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ के अंदर या तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वोटर आईडी हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी या एचएससी सर्टिफिकेट आपका चल सकता है, या इलेक्शन वोटर आईडी भी आपका इसमें काम कर सकता है। देन आपका आईडी प्रूफ में पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, एंड आधार कार्ड भी आपका मैंडेटरी है इस प्रोग्राम के अंदर। देन आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको इसमें 10th एंड 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है। चलिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी, कि आपको सबसे पहले ये एग्ज़ाम अपने आप को एनरोल करना है। देन इसको फ़ी की पेमेंट करनी है। देन आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, और इसके बाद आपको सिलेक्शन और एडमिशन लेटर आपका इश्यू हो जाता है। तो चलिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि हम जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें व्हाट इज़ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेसिकली आपका 12 महीने का है, जिसमें 4 महीने आपका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगा। देन 3 मंथ्स का आपका इसमें, ये बेसिकली प्रोग्राम स्ट्रक्चर 12 महीने का किया गया है, जिसमें 4 महीने जो है आपके कैंपस ट्रेनिंग के रहेंगे, 3 महीने आपका इंटर्नशिप रहेगा, 5 महीने का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। इसके प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक आपको एक्सिस बैंक में एएम की रोल पे, सेल्स रोल में आपको डिप्यूट कर दिया जाएगा, जहाँ पे सेलिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग बैंकर और न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। उसके बाद इसमें आप डिस्कस करेंगे कि कौन इसके प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब सेक्शन में। इसके अलावा जो नहीं है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या प्रोग्रेस है। देन इसके बाद है व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोग्राम, कैन आई गेट ए लोन ऑन दिस, ये थोड़ा नया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फी स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका फ़ी जो है वो 2 लाख समथिंग के अराउंड आता है। 2,37,000 प्लस जीएसटी है, जो कि इंक्लूसिव ऑफ 2,80,000 बनता है। द प्रायर टू प्रोग्राम कमिटमेंट ऑफ फी इज टर्म 1, इसमें आपको 1,48,000 रुपये देने पड़ेंगे। टर्म 2 में आपको 1,31,000 रुपये देने के पड़ेंगे, जो कि 45 डेज का टाइम लाइन होता है। और दिस फी इज इंक्लूडिंग ऑफ ट्यूशन फीस, बोर्डिंग फीस, हॉस्टल फ़ी, फूड एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपको 1 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, टैबलेट एक्सपेंस, जो कि आपको टैबलेट मिलेगा, वो सब मिला के इसका 42,000 का आपका इसमें लगता है। देन इसमें लिखा गया है कि यू कैन पे फी फ्रॉम द ओन सोर्सेज, और यू आर वेलकम टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ योर चॉइस, एंड यू मे गेट ए लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑल्सो। बैंक शैल बी गिव सब्जेक्ट टू फिलफिलिंग द बैंक रिक्वायरमेंट। ये आपको बैंक से भी लोन मिल सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट करते हैं। तो चलिए इसके आगे क्या है। इसके आगे इसमें बताया गया कि इफ़ आई एम अनेबल टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट 1 एंड 2 ऑन गिवन डेट, व्हाट कैन आई गेट द अनदर चांस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि आप मिस कर जाते हैं इस चांस को। तो इसमें बताया गया कि यस, यू विल गेट ओनली 1 एडिशनल अटेम्प्ट टू क्लियर द साइकिल इन ऑनलाइन असेसमेंट। अगर आपने एक बार ऑनलाइन टेस्ट का असाइनमेंट पीरियड मिस कर दिया, तो आपको एक और चांस मिलता है, जो आप सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपने इस चांस को मिस कर दिया, तो आपको फिर दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा इस प्रोग्राम को करने के लिए। सो अभी अगला नेक्स्ट है इसमें कि व्हाट विल बी द एंटायर प्रोसेस प्रोग्रेस जर्नी लुक लाइक।
सो एंटायर प्रोग्रेस जर्नी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 महीने की हमारी ट्रेनिंग होगी और 3 महीने का हमारा ये होगा। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आई रिसीव इन ए सर्टिफिकेट कंप्लीशन पोस्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बैंकिंग एंड सर्विसेज का आपको मणिपाल एकेडमी से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। व्हाट इफ़ आई ड्रॉप आउट द प्रोग्राम विदाउट कंप्लीशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमने बीच में ही इसको छोड़ दिया तो क्या हमारे को इसकी में जॉब गारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फाइनल जॉब ऑफर स्टैंड नल एंड वॉइड इफ यू डू नॉट कंप्लीट द प्रोग्राम, द फी विल बी नॉन रिफंडेबल। तो इन्होंने जी साफ साफ ये कह दिया है कि अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपको जॉब ऑफर नहीं होगी और आपकी फीस भी नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि प्लीज नोट द फी इज पेड टुवर्ड्स ABYM प्रोग्राम टू MAHE मतलब महिपाल अकेडमी एंड नॉट टू एक्सिस बैंक फॉर गेटिंग गारंटी जॉब। तो ये कहना चाह रहे हैं एक्सिस वाले कि भैया आपने आपने जो पेमेंट करी है वो महिपाल यूनिवर्सिटी को पे करी है, ना कि एक्सिस बैंक को जॉब गारंटी के लिए। ऑल्सो नोट दैट नो रिफंड ऑफ द कोर्स फी विल बी permitted under any circumstances if candidate decide to leave the enrollment during an stage of program or joining the Axis Bank as notified by the MAHE। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया या एडमिशन लेके आपने उसे किसी भी कंडीशन में छोड़ दिया तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसिस में। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो आप उसे पूरा कीजिए और उसे कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन लीजिए और नौकरी पाके ही बाहर निकलिए। तो चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मणिपाल कैंपस लाइक? टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन मणिपाल यू मे व्यू द वीडियो एट होम पेज। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पे दी गई हैं और क्या क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेंगी। तो चलिए हमारा ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट हो गया। सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी प्रोसेस में हम आपको देख लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो होपफुली गाइज ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और यहाँ से आपको गारंटीड जॉब मिलेगी एक्सिस बैंक के अंदर, जो कि काफ़ी लोगों ने यहाँ से प्रोग्राम किया है। अराउंड 11,000 जो है, अराउंड 11,000 लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा चुके हैं। तो आप लोग इस प्रोग्राम को, जो एक्सिस बैंक का यंग मैनेजर प्रोग्राम है, उसे ज्वाइन कीजिए। और ये 2012 से अभी तक अराउंड 11,000 स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करा चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई जो इस प्रोग्राम को करना चाहता है तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए ताकि उनको इन डेप्थ नॉलेज इस प्रोग्राम के बारे में मिल सके। और अगर आपका कोई इसमें सजेशन या कोई क्वेश्चन अभी भी आपको लगता है कि अधूरा रह गया है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इसमें अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इसमें ऑलरेडी इस टाइप के जो जॉब्स एप्लीकेशंस होती हैं बैंकिंग सेक्टर की वो आपको मिलती रहेंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आईसीआईसी बैंक पीओ ऑफिसर के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम है, जिसमें भी जो सेम स्ट्रक्चर होती हैं, सेम पैरामीटर्स होते हैं। तो आप वो वीडियो भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।